बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम और आशा वर्कर्स को किट दिए जा रहे हैं, जिस किट के माध्यम से वो गांव-गांव तक पहुंचेंगे और मरीजों की पहचान करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और उनके बारे में जो बीमारी है उसके बारे में पता चलेगा तो ये जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी। ये बताइए, ये जो किट दिए जा रहे हैं कितने आशा वर्कर्स को और एएनएम को क्या दिए जा रहे हैं, इससे क्या सुविधाएं होंगी? मुख्य रूप से ये जो किट दिए जा रहे हैं इसका उद्देश्य है कि जब वो ग्रामीण इलाके में जाएं तो किट में जो सारी सामग्रियां हैं आवश्यक स्वास्थ्य जांच से वो सब उपलब्ध हैं और उनको आसान होगा। और संख्या जो है हम लोगों के यहाँ लगभग 80,000 से ज़्यादा आशा कार्यकर्ता हैं और एएनएम 19,000 के आसपास हैं। इन सभी लोगों को दिया जा रहा है। ये कोरोना के दौरान हम लोगों ने महसूस किया है कि अगर इनके पास सारे आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहते हैं तो साइट पर ऑन द स्पॉट जांच कर कर दे कैन इमीडिएटली इन्फॉर्म अस। इसलिए इन लोगों को स्मार्टफोन्स भी दिए जा रहे हैं ताकि जो सूचना का आदान प्रदान हो और तकनीक का उपयोग करके कम से कम समय में चीज़ें हेडक्वार्टर तक पहुंच सकें। एक बैग लाइए तो। जैसे जो एएनएम बैग है, इसमें हम लोगों ने डिजिटल ब्लड प्रेशर का मशीन दिया है, ग्लूकोमीटर दिया गया है, स्टेथोस्कोप है और डिजिटल थर्मोमीटर है, टंग डिप्रेसर है, मेजरिंग टेप है, सर्च लाइट दिया गया और एक कैंची है। ये एएनएम किट में है। और जो आशा की हमारी कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए हम लोगों ने 2 ब्लैंकेट्स दिए हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे न्यूली बॉर्न बेबी। उनके वजन करने के लिए हम लोगों ने दिया है स्प्रिंग टाइप विथ स्लिंग और टॉर्च है, डिजिटल वॉच है, थर्मोमीटर है, बेबी को खिलाने वाला फीडिंग स्पून है और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है। ये एक नया प्रयास हम लोग किए हैं और हम लोगों को यह उम्मीद है जिस ढंग से ये लोग कोरोना के टाइम में जिन चुनौतियों के बीच में इन लोगों ने काम किया, तो हम लोग इन लोगों से जब मिले, इंटरेक्शन हुआ, तो ये उन लोगों की एक तरह से नीड हम लोगों ने महसूस की है। इसलिए ये आज से शुरू हो गया है बंटना और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 1 सप्ताह में सभी जगह पर ये किट सब जगह को मिल जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरह से आशा वर्कर और एएनएम गांव-गांव तक पहुंची हुई है, ख़ासतौर से जो महिलाएं हैं वो परिवार तक पहुंची हुई हैं, तो इसका फ़ायदा होगा किट से। और हमारे साथ हैं हरी मेनन जी, जो कि बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं कंट्री के। आप लोगों का आज एक एमओयू साइन हुआ है, ये किस बारे में है? आप बताएंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा? हाँ जी, ज़रूर। ये हमारा एमओयू एक्चुअली तीसरा चरण है इसका। 10 साल से चल चुका है, अभी अगले 5 साल के लिए रिन्यू हुआ है। ये पार्टनरशिप ज़्यादा हेल्थ और न्यूट्रिशन पे फोकस है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, जीविका के साथ में जो काम होता है लाइवलीहुड्स पे, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये मेन एरियाज़ हैं। और इसमें हम लोग सरकार के साथ काम करते हैं। सरकार के जो प्राथमिक प्रोग्राम्स हैं इन एरियाज़ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उनका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेंथन करने के लिए। तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल, रूटीन वैक्सीनेशन, स्टेट हेल्थ सिस्टम्स, प्राइमरी हेल्थ केयर, ये सब स्ट्रेंथन करना और डिजिटल हेल्थ, ये सब एरियाज़ में फोकस है हेल्थ साइड पे। और जीविका का जो लाइवलीहुड्स वर्क है उसके साथ में भी हम लोग। तो आप जो मदद करेंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ पैसे देखे जाएं तो उसमें क्या आप लोग का योगदान रहेगा? और जो आप ह्यूमन रिसोर्सेज या दूसरी तरफ से मदद करेंगे उसका क्या होगा? हाँ, तो हम लोग एक्चुअली पैसों के तौर पर नहीं उतना सपोर्ट करते हैं। हम लोगों का जो काम है वो ज़्यादा टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पे है, क्योंकि जो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है इन सेक्टर्स में वो कहीं ज़्यादा है हम लोगों से। तो हम लोग पार्टनर्स को ले आते हैं जिनके पास में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है इन एरियाज़ में, और वो लोग सरकार के साथ में काम करते हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एग्जाम्पल अगर आप दें, अगर कोई मिसाल दें, तो उसमें आप क्या बताएंगे कि कैसे टेक्निकल आप सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, जैसे कि हेल्थ में केयर इंडिया के साथ में हम लोगों की पार्टनरशिप है। तो केयर का 10 साल से बिहार में काम चल रहा है। उन्होंने एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट सेटअप किया हुआ है जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी के साथ काम करती है। और ये टीएसयू का जो प्रेजेंस है वो नेशनल हेल्थ मिशन के जो प्रोग्राम्स हैं, बाकी बिहार के जो डिजीज़ कंट्रोल एलिमिनेशन प्रोग्राम्स है, जैसे कि कालाजार हटाना या लिम्फेटिक फाइलेरिसेस हटाना, तो उसके लिए उनकी टीम डिप्लॉयड रहती है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे भी।
और वो जो डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में काम करते हैं कि जो पूरे टास्क्स हैं अलग अलग प्रोग्राम्स का वो कैसे ठीक से किया जाए, उसकी मॉनिटरिंग कैसे स्ट्रेंथन की जाए। अगले 5 सालों में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम लोग जो सपोर्ट दें उससे कि स्टेट की खुद की कैपेसिटी बढ़ जाए। तो उसमें स्टेट में जो स्टेट हेल्थ सिस्टम में जो लोग हैं उनकी कैसे ट्रेनिंग करें, उनकी कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएं, और स्टेट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर या अन्य संस्थाएं हैं जिनके थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, उनकी कैसी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। सुदूर गांव इलाकों में एक कड़ी है आशा वर्कर और एएनएम जो चिकित्सीय सुविधा या सहयोग देती हैं। जो प्राथमिक स्तर पर है उससे भी नीचे गांव के लोग हैं। ये एक इन्हें किट मिला है जिस किट में इनके पास जो कंबल है वो दिख रहा है, स्टेथोस्कोप है वो दिख रहा है, थर्मामीटर है। ये एक बैग दिया गया है जिस बैग में बहुत सारे एपरेटस रखे गए हैं, सामान रखे गए हैं, और उस सामान की ये कैंची है, वजन करने वाला है। उसके बाद ये टॉर्च है, इनको टॉर्च दिया गया है, और भी दूसरी चीज़ें जो टेप है वो दिया गया है ताकि वो नाप सकें। ये घड़ी है, घड़ी भी दी गई है। होता है कि घर में ही डिलीवरी हो जाता है, हम लोग टाइम वगैरह देख सकते हैं कि कितने बजे बच्चे जन्म लिए, उससे वेट कर सकते कितना वजन है बच्चे का। और अंधेरे में हम लोग को जाने के लिए वो टॉर्च, जैसे वो कही है कि जो बहुत जगह जो लाइन का सुविधा नहीं है तो हम लोग अपना टॉर्च लेकर जब कोई फ़ोन करे तो हम लोग तुरंत में तत्काल उसको घरेलू उपचार दे सके, सेवा दे सके। तो ये जो किट मिला है और आप लोगों को मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं, तो इनका आप कैसे इस बार आप इस कोरोना काल में इसकी सहायता लेंगी और इससे लोगों तक सहायता पहुंचाएंगी? भाई जैसे देते तो उससे अभी जो सामान पे किट मिला उससे तो अच्छा सेवा हो जाएगा। पहले हम लोग मजबूर हो जाते थे कि हम लोग के पास कुछ सुविधा नहीं तो क्या करें। अभी जो मिला उससे जाके हम लोग जो मरीज लोग को जो सुविधा, गर्भवती महिला, जो नया बच्चा जो जन्म लेता है उसके लिए हम लोग जो बन पड़े करेंगे। ये हैं जो एएनएम है, आप बताइए कि ये आपको जो किट मिल रहा है इससे आप इसका सहयोग कैसे लेंगी और लोगों तक इन सुविधाओं से ज़्यादा मदद कैसे पहुंचाएंगी? जब पेशेंट आएगा तो पहले मतलब कि हीमोग्लोबिन जांच है या धड़कन नापना है या बच्चे का धड़कन देखना है, तो ये सब हम लोग नहीं कर पाते थे। अब हम लोग करेंगे, टीकाकरण के दौरान करेंगे, या सेंटर गए ओपीडी कर रहे हैं उस समय करेंगे, सारी सुविधा उसको देंगे। आप क्या कहना चाह रही हैं? ये सारा जो किट आ रहा है उससे कितना आप लोगों को फायदा पहुंचेगा? कितनी आसानी होगी? जी आसानी तो बहुत होगा सर, इसलिए हम लोग दियर में काम करते हैं, इसलिए सामान तो मिला है, बहुत अच्छा मिला है कि मैंने दियर के आदमी को जो सुविधा मिले जी हम लोग सुविधा दे सकते हैं। बाढ़ का समय है तो मतलब कि कोई भी पेशेंट लोग मतलब चाह करके भी हॉस्पिटल नहीं आ रही है, चाहे कोई मजबूरी है, चाहे मतलब पारिवारिक स्थिति जो जैसा है, और हम लोग को मिला है तो उससे कि हम लोग हीमोग्लोबिन का जांच वहीं पे कर सकते हैं और मरीज का बीपी लेकर के कम से कम हम लोग एक्लाम्सिया, प्री एक्लाम्सिया क्या है उसका मैनेजमेंट भी मतलब हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। जो बीमारी है शुरुआती दौर में अगर उसके बारे में पता चल जाए तो ये सबसे अच्छी बात होती है, और कहा भी जाता है कि अगर किसी रोकथाम अगर आपको करना हो तो उस बीमारी के इलाज के बारे में आपको पहले पता चल जाए बीमारी क्या है, तभी इलाज हो पाएगा। हमारे साथ हैं संजय कुमार सिंह जो ईडी हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी के। ये आप लोग जो आशा वर्कर और एएनएम को डाल रहे हैं, तो ये कोरोना काल में ये आइडिया कब आया आप लोगों को और लगा कि अब ये बहुत ही ज़रूरी है? ये इस वर्ष जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा है और जो सुदूर क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाकों के हेल्थ सब सेंटर्स हैं, डिमांड बढ़ा कि वहाँ तक भी अब इलाज हो, प्राथमिक चिकित्सा हो, जांच हो, तो तब यह ख्याल आया कि हम लोगों को आशा और एएनएम बहनों को भी किट देना चाहिए। ये जो एएनएम बहनें हैं ये हेल्थ सब सेंटर में आने वाले जो पेशेंट्स होंगे उनका प्रिलिमिनरी जांच जैसे हार्ट, बीपी, हीमोग्लोबिन इत्यादि की जांच करने की सामग्रियां इस किट में हैं। और आशा कार्यकर्ताएं हैं, ये घरों में जाती हैं जहां नवजात बच्चे हों या गर्भवती महिला हो, उनका चेकअप करती हैं, तो उसके लिए प्रिलिमिनरी जांच किट, वजन लेने का, इन सब चीज़ों को दिया गया है ताकि शुरू में आने वाली जो दिक्कतें थीं, जो ये कुछ काम अंदाजन अपने इंट्यूशन से और अपनी ट्रेनिंग से करती थी, उसको अब इक्विपमेंट के साथ करें। एक अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले उनका कंपाउंडर आपका बीपी नापता है, आपका वज़न नापता है, तो उसी आधार पर आगे डॉक्टर सलाह देते हैं। तो ये जो आशा वर्कर और एएनएम हैं,
इनके पास अब वो सुविधाएं मौजूद हैं जिनकी बदौलत वो गांव के लोगों तक और भी ज़्यादा सुविधा पहुंचा सकती हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।